हेलो दोस्त, मैं सोनू कुमार आरएमएस वर्ल्ड स्टडीज़ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी मित्र जान रहे हैं कि ये साल इलेक्शन का समय है, जो कि 2025 चल रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आएगी और आपके यहाँ के सारे निकल के भी चली भी जाएगी। अगर आप अच्छा से अगर तैयारी जोर शोर से नहीं करते हैं तो पता नहीं चलेगा कब वैकेंसी आया, कब चला गया। जैसे कि आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि दरोगा का अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं। कोई लोग होगा कि दरोगा के इंतज़ार में अभी तैयारी भी नहीं शुरू किया होगा, सोच रहा होगा कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे। तो वैकेंसी तो आने में समय अभी लग रहा है, मगर जब आएगा तो आपकी आँख के सामने आएगा और आँख के सामने ही तुरंत निकल के चला जाएगा। इसलिए कि जब वैकेंसी आएगा तो आपको समय नहीं देगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो इतना ही अभी लेट से आ रहा है वैकेंसी कि आप लोग को समय नहीं मिल पाएगा कि तैयारी कर पाइएगा। इसलिए कि दरोगा अभी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि मई के लास्ट तक या मध्य में आने की संभावना है। अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि बिहार में भी बिहार वन विभाग में दरोगा या वन अपर का वैकेंसी आया हुआ है, वन दरोगा का। तो उसी के बारे में हम लोग तनी विस्तार से बात करने के लिए आए हैं लाइव। आइए हम लोग देखते हैं बिहार में वन दरोगा के बारे में, इसके का मतलब एलिजिबिलिटी है और क्या इसकी योग्यता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार वन दरोगा के लिए जो इसमें आदमी फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो बिहार में वन दरोगा का फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी वो भी आपको ऑनर्स पेपर में इसमें कैटेगराइज किया हुआ है कि आपको अगर ये ऑनर्स रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं आप। जैसे कि बताया जा रहा है कि बिहार वन दरोगा जो है, बिहार वन दरोगा में इसमें बताया गया है कि आपको अगर बीए ऑनर्स में आपका अगर फिजिक्स है, ऑनर्स पेपर आपका है, पेपर में चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, इकोनॉमिक्स है, कृषि है, और ये सब जो महत्वपूर्ण विषय हैं, तो आप बिहार वन दरोगा का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स लिए हुए हैं तो आर्ट्स में आप इससे कि आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस है, चाहे आप इतिहास लिए हुए हैं, आप ये सब विषय लिए हैं, तो आप इस वैकेंसी को आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वैकेंसी सरकार फॉर्म भरने का अलाउ नहीं करेगी। अलाउ उसको करेगी जो हम पीछे बता चुके हैं सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए हुए हैं तो आप बिहार वन दरोगा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि बिहार वन दरोगा का वैकेंसी मतलब फॉर्म कब से कब भरा जा रहा है। तो जो बिहार वन दरोगा है, इसका आवेदन करने की तिथि है 1 मई से स्टार्ट हो गया है, 1/5/2025 से स्टार्ट हो गया है। और इसका 1 मंथ समय दिया जा रहा है भरने के लिए, यानी आपको 1/6/2025 तक आपका अंतिम तिथि रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। स्टार्ट कब हुआ है तो 1 मई को स्टार्ट हो गया है, 1 मई को स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप करना भी। आज कितना है 7। तो आप लोग जानते हैं कि इसके मध्य में आदमी कितना फॉर्म भर चुके हैं। आप लोग भी नहीं भरे हैं तो जाकर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। वैकेंसी सही है, वैकेंसी खराब नहीं है। इसका पे लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। इसका बिहार वन दरोगा का पे लेवल अभी वर्तमान इसका पे लेवल 6 है। तो 6 पे लेवल है तो जानते हैं कि इसका बेसिक पे कितना होगा। तो इसका बेसिक पे आपका हो जाएगा 35,400। इसका बेसिक पे कितना हो जाएगा 35,400। बेसिक पे 35,400 कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 1,12,400 हो जाएगा। अब इसका हम लोग देखते हैं कि कितना सीट दिया हुआ है बिहार वन दरोगा में। तो आइए देखते हैं सीट वार कि कितना किस कास्ट को कितना सीट दिया गया है। तो देखते हैं कि इसमें समान वर्ग को कितना सीट दिया गया है। तो देखते हैं कि आरक्षित में समान वर्ग होता है, जनरल को इसमें 2 सीट दिया गया है, जनरल को 2 सीट मिला है। और अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट को 10 सीट दिया गया है, शेड्यूल कास्ट को 10 सीट दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब को कितना सीट दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब को 1 सीट दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS को कितना दिया गया है, सॉरी EBC को कितना दिया गया है,
ईबीसी को 3 सीट दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अंग्रेजी में ईबीसी बोलते हैं। अब ये पिछड़ा वर्ग जिसको BC1 बोलते हैं, BC1 कितना दिया गया है, तो BC1 में दिया गया है 7 सीट। BC1 कितना दिया गया है, 7 को। और ठीक है, BC2 में कितना दिया गया है, 7 सीट। और पिछड़ा वर्ग में महिला में कितना दिया गया है, पिछड़ा वर्ग महिला में एक भी सीट नहीं दिया गया है। और EWS में 1 सीट दिया गया है। EWS में कितना सीट दिया गया है, 1 सीट। इसी तरह कुल मिलाकर बिहार वन दरोगा में टोटल 24 सीट की रिक्तियाँ निकाली गई है। ये हमारा रहा बिहार में सीट के कुल रिक्तियाँ किस कैटेगरी में कितना दिया गया है, इसका फुल क्रम वाइज डिटेल बता दिए हैं। आइए देखते हैं कि इसकी उम्र की सीमा बाउंडेशन क्या है। इसकी उम्र की सीमा बाउंडेशन बताया गया है कि 1/1/2025 को आपको होना चाहिए। और आगे देखते हैं कि आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आयु 37 वर्ष। मैक्सिमम आयु कितना आदमी भर सकता है समान वर्ग के लिए, अगर समान वर्ग में आप हैं तो आप कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। और मैक्सिमम कितना, 37 वर्ष। अगर महिला में बात करेंगे तो समान में महिला में भी 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। और महिला के अगर हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं समान वर्ग में, तो समान वर्ग में महिला के मैक्सिमम के लिए 40 वर्ष होता मिला है। यानी पुरुष की अपेक्षा इसमें 3 साल महिला में आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको पुरुष वर्ग में 37 मिलेगा और महिला में 40 मिलता है। इसीलिए देखते हैं कि समान वर्ग में महिला को 40 मिलता है कि आप 40 वर्ष तक रहिएगा तो इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। अगर आप 41 हो जाएगा महिला वर्ग में तब भी आप फॉर्म इसको फिलअप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपका एज रिलेक्शन जो है अधिक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कितना महिला का दिया गया है सीमा का बाउंडेशन। तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए और इसमें बताया गया है कि कम से कम आपको 21 साल होना अनिवार्य है। आप 21 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं मिनिमम। अगर आप मैक्सिमम 42 साल की हैं, आप अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति में अगर आप मैक्सिमम 42 साल के हैं तब आप फॉर्म भी भर सकते हैं। आप अगर 42 साल से अधिक उम्र की आयु के हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे मेरा कौन सा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। तो इसमें हमारा जो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पुरुष है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तो पुरुष के लिए रखा गया है 21 वर्ष मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु कितना नहीं भर सकता है, 40 वर्ष तक। पुरुष के लिए मिनिमम 21 वर्ष की आयु के लोग भर सकते हैं, मैक्सिमम 40 वर्ष तक आयु के लोग भर सकते हैं। अब महिला में देखते हैं, तो महिला में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 21 वर्ष तक भी वो भी भर सकती है मिनिमम, मैक्सिमम हो जाएगा 40 वर्ष तक। 40 वर्ष के आप पुरुष हो या महिला हो तब भी आप यहाँ तक भर सकते हैं। अगर इसके आप मान लो 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो पहले फॉर्म नहीं भर पाइएगा, और 40 से अधिक हैं तो पहले फॉर्म नहीं भर पाइएगा। आपको ये बात को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं EWS। EWS भी ये हमारा क्या था, उम्र सीमा का बाउंडेशन। ये क्या था हमारा उम्र सीमा का बाउंडेशन, कि उम्र कितना होना चाहिए तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इसकी शारीरिक दक्षता के बारे में जानते हैं। जब बिहार वन दरोगा है तो इसमें भी शारीरिक दक्षता तो बताएगा ही, तो इसको हम लोग को कवर कितना करना है। शारीरिक दक्षता में क्या क्या होता है, तो इसमें दौड़ होगा, आपको दौड़ चेक होगा। तो आपको पुरुष वर्ग के लिए इसमें बताया गया है 25 किलोमीटर, पुरुष वर्ग के लिए बताया गया है 25 किलोमीटर दिया गया है। कितना समय में चंद आपको दौड़ लगाना है, तो आपको 4 घंटा में लगाना है। अगर आप 25 किलोमीटर आप 4 घंटा में नहीं चल पाते हैं तो आप इस दौड़ की रेस से बाहर निकल जाइएगा। अगर आप 25 किलोमीटर 4 घंटा के अंदर के समय में पूरा कर लेते हैं तो आप रनिंग को पास कर लीजिएगा। अब वही देखते हैं महिला वर्ग में कितना रनिंग दिया गया है। तो महिला वर्ग में रनिंग दिया गया है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर महिला वर्ग के लिए समय कितना दिया गया है, तो महिला वर्ग के लिए समय दिया गया है 4 घंटा। 14 किलोमीटर महिला वर्ग के लिए 4 घंटा समय दिया गया है। वहीं पर पुरुष के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटा का समय दिया गया था।
आइए आगे देखते हैं कि ऊंचाई कितना रखा गया है पुरुष के लिए और महिला के लिए। तो देखते हैं कि ऊंचाई हमारा समान वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए और या EWS पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। कितना हाइट रखा गया है? 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? मानक दंड कितना हाइट का? 163 सेंटीमीटर है। किस किस कैटेगरी के लिए? तो समान वर्ग कैटेगरी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए और EWS के पुरुषों के लिए कितना कैटेगरी रखा गया हाइट के लिए? 163 सेंटीमीटर रखा गया है। आइए देखते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना हाइट रखा गया है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के एक ही होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है कि शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है 152.5 सेंटीमीटर इसका हाइट रखा गया है और शेड्यूल कास्ट का रखा गया है 163 सेंटीमीटर हाइट। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि समान कैटेगरी में महिला के लिए कितना हाइट रखा गया है। तो समान कैटेगरी में महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट, ये सब महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और ST महिला के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब महिला के लिए भी इसमें भी 145 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ये सब आपका हाइट का मेंशन ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके अंडर नहीं आते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। आइए देखते हैं आगे सीना। आप फिजिकल देख लिए, फिर दौड़ देख लिए, ऊंचाई देख लिए, लास्ट हमारा चेस्ट देखते हैं। तो देखते हैं कि समान वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए सीना अगर आप बिना फुलाए नपवाते हैं चेस्ट तो उसका कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बिना फुलाए? 79 सेंटीमीटर। और वहीं पर आप सीना फुलाते हैं तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। कम से कम दोनों के बीच फुलाकर और बिना फुलाए दोनों के बीच अंतर डिफरेंट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप 5 सेंटीमीटर का सीमा आप से नहीं कर पा रहे हैं इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सीना फुलाकर और बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर आपको अंतर दिखाना है। तो ये हमारा था बिहार वन दरोगा का पूरा समराइज डिटेल। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है, डिटेल अच्छा लगा हो तो आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।